और यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है, हमारी अद्वियासाज जो कंपनियां हैं, उनके फ़रोग के हवाले से, उनकी बरामदात में इजाफे के हवाले से 7th फार्मा समिट का इनेकाद हुआ, जिसमें पाकिस्तान के फार्मा सेक्टर में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पर जोर दिया गया और साथ ही साथ AI टेक्नोलॉजी है जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इसमें इसकी इफादियत के ऊपर इन रिलेशन विद फार्मा सेक्टर जो है वो बात की गई। इस तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और फिर दूसरा ये कि पाकिस्तान की अगर हम ग्लोबल बात करें, जो फार्मा एक एक्सपोर्ट्स हैं उनका जो क्वांटम है 1.6 ट्रिलियन डॉलर का है, 1600 अरब डॉलर का। और पाकिस्तान में इस वक्त पोटेंशियल तो है बेशक, लेकिन हम अपनी जो फार्मा की हमारी बरामदात हैं अद्वियात की, वो तकरीबन 30 करोड़ डॉलर, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हर हालत में बढ़ाना चाहिए। लेकिन इस सोच के साथ भी हम ये देख रहे हैं कि जनाब हमारा एक खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है कि जिसने पाकिस्तान की फार्मा एक्सपोर्ट के ऊपर अफगानिस्तान के लिए जो एक्सपोर्ट होती है, विच इज़ लाइक 30% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो अफगानिस्तान में फार्मा की है, तो वो उसके ऊपर 2% ड्यूटी या सेस लगा दिया है। इसके ऊपर काफ़ी कंसर्न शो किया है पाकिस्तान फार्मा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने। इसी हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर कैसर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे ये 7th फार्मा समिट जो है वो किस हद तक कामयाब रहा और क्या इसमें एक नए अज़ाइम का जो है वो इआदा किया गया? देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया आज टीवी का कि इस मौजू पर दावत दी। पाकिस्तान की फार्मा समिट ये 7वीं फार्मा समिट थी। इसमें अवार्ड भी दिए गए बेस्ट एक्सपोर्टर को और ये इस्लामाबाद में हुई। इसमें तकरीबन सेनेट के चेयरमैन भी आए थे, कॉमर्स मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर हजरात आए थे और दुनिया के बड़े एक्सपर्ट्स को, 4 एक्सपर्ट्स को हमने बुलाया था। डॉक्टर महमूद खान, डैनिस हेल, बिनार और डॉक्टर समी, इन सबको हमने बुलाया था कि पाकिस्तान में जो दुनिया भर में नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, मशीन लर्निंग के हवाले से, AI है, इनका इस्तेमाल, रोबोटिक्स का इस्तेमाल, नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जिसके बारे में उन तमाम एक्सपर्ट ने गुफ्तगू की और बहुत कामयाब ये प्रोग्राम रहा। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। अच्छा, एक और टॉपिक जो आपने अभी डिस्कस किया कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा है, वहाँ से जो, या पाकिस्तान से जो अद्वियात हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान, हमारे बरादर मुल्क अफगानिस्तान जो अद्वियात जाती हैं, उसके ऊपर 2% सेस लगा दिया गया। बुनियादी तौर पे जितनी भी चीज़ें अफगानिस्तान जाती हैं जिसमें अद्वियात भी शामिल है, उसके ऊपर सेस लगाया गया। इससे काफ़ी एप्रीहेंशन है हमारे दवासाज इदारों में कि अगर ये सेस लगा दिया गया तो इससे एक्सपोर्ट पे काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऑलरेडी हम जो अफगानिस्तान दवाएं भेजते हैं वो कोई इतना नहीं होती महंगी कि हम उनके ऊपर ये अखराजात डालें, और इससे काफ़ी प्रॉब्लम होगा। जैसे पता है कि हमारा पड़ोसी मुल्क भी बड़ा एग्रेसिवली अफगानिस्तान माल भेजने में इंटरेस्टेड है, अद्वियात भेजने में इंटरेस्टेड है। इससे पाकिस्तानी एक्सपोर्ट को काफ़ी नुकसान पहुँचने का खतरा है। तो हम इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर तिजारत से भी हमारी गुफ्तगू हुई और जितने हल्ब इक़्तिदार हैं हमारी उनसे गुफ्तगू चल रही है कि भाई इस तरह KPK के जो वज़ीर आला साहब हैं उनको इस बारे में अवेयर किया जाए कि ये टेस्ट जो है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा पाकिस्तान की। अच्छा, इस हवाले से डॉक्टर साहब, इस हवाले से पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने भी इस चीज़ को काफ़ी नोट किया। उन्होंने इसके ऊपर अपनी अप्रीहेंशंस का इजहार किया और उन्होंने एक लेटर भी लिखा और साथ ही साथ उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया है कि जनाब इस मामले को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लेकर जाया जाए और वहाँ पर सूबों को इस बात का पाबंद बनाया जाए कि वो आइंदा प्रोविंशियल लेवल के ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर किसी भी उसमें स्पेसिफिक टैक्स विच इज सेस जो है वो नाफिज ना करें। तो ये थोड़ी सी आपके पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने भी आपकी आवाज में आवाज बढ़ाई है। देखिए, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि इस तरह के जो टैक्स लगाए जाते हैं एक्सपोर्ट के ऊपर, खासतौर पर दुनिया रिलीफ देती है, हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वो एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करता है रादर देन उनके ऊपर किसी किस्म की कतरन लगाएं। ये हमारी समझ से बालतर है कि एक सूबे ने इस तरह की कोई चीज़ की है, यकीनन उनको बेहतर एडवाइस नहीं दी वहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने, जिसके ऊपर ये हुआ। हम उनको बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं
तो फैसिलिटेशन करें, रादर देन आप ये कर रहे हैं किसी किस्म का टैक्स लगा रहे हैं, कतगन लगा रहे हैं, एक्सपोर्ट रोकेंगे, तो इससे पाकिस्तान को नुकसान। जैसे आप ये देख रहे हैं कि अभी हाल ही में हमें IMF ने एक रिलीफ दी है, पाकिस्तान को ब्रीदिंग स्पेस मिली है कि हमारा जो लोन प्रोग्राम है वो एक्सेप्ट किया। अगर ये हमें लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने अपनी फार्मर समिट नहीं, लेकिन सर बात तो ये है ना, चीजें थोड़ी सी सियासी हो जाती हैं। KPK गवर्नमेंट ने उसके ऊपर अपने तहफुजात का भी इजहार किया, IMF से जो आपका लोन सैंक्शन हुआ। बात सियासी में नहीं करना चाह रहा आपके साथ, लेकिन बात ये है कि KP गवर्नमेंट जो है वो इन लाइन विद जो फेडरल गवर्नमेंट है वो शायद नहीं चल रही है इन मामलात में। शायद फिर देखिए, मैं एज ए मैन्युफैक्चरर, एज ए बिजनेसमैन, हम सियासत से जरा दूर रहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमें हर सूबे में काम करना होता है। पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं हम, पाकिस्तान में डॉलर लाना चाह रहे हैं ताकि ये IMF का जो प्रॉब्लम है ये खत्म हो वंस फॉर ऑल। जैसे हमने अपनी कॉन्फ्रेंस में जो समिट हुई इस्लामाबाद में, तो उसमें भी हमने ये हाईलाइट किया कि हम विद इन 3 ईयर्स 3 से 5 बिलियन डॉलर तक की एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर हमें हैंड होल्डिंग की जाए गवर्नमेंट की तरफ से, हर किस्म की, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत, हैंड होल्डिंग की जाए, हमें तस्लीम किया जाए कि हम इस शोबे को इतनी तरक्की दें कि पाकिस्तान को आइंदा किसी भी इंटरनेशनल लैंडिंग अथॉरिटी से, लैंडिंग बैंक जो है जो कर्ज लेते हैं पाकिस्तान, उससे जान छूट जाए पाकिस्तान की और पाकिस्तान की आवाम को इसका फायदा पहुंचे। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, अद्वियात हैं, इंसानी जानें बचाने के लिए काम आती हैं, वो हमारे पड़ोसी मुल्क है, बरादर मुल्क है। अगर इस तरह के हम सेस लगा के हम क्या अफगानिस्तान अद्वियात भेजने में इंटरेस्टेड नहीं है, ये हमें समझाना पड़ेगा वहाँ की हुकूमत को। ओके, अच्छा अब ये बताइएगा कि प्राइस डीरेगुलेशन के बाद कितना पॉजिटिव रहा इम्पैक्ट, कितना अच्छा पड़ा आपकी इस इंडस्ट्री के ऊपर सर? देखिए, सबसे पहले तो हम सबको पता है, पाकिस्तान केरी को पता है, आम आदमी को पता है कि अद्वियात काफी शॉर्ट हो गई थी काफी, और इसका नुकसान ये हो रहा था कि जाली दवाएं मिलने का खतरा बढ़ गया था, ब्लैक में होना शुरू हो गई थी अद्वियात। लेकिन जैसे डी कंट्रोल होनी है, इससे अद्वियात में अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। अच्छा, जब भी कोई दवा मिलती है बाजार में, आमतौर पर आम आदमी को मिलती है, शहर के मुल्क के हर कोने में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जाती है, तो इससे आम आदमी जो मरीज है उसको फायदा पहुंचता है, और उसका जो मर्ज है, जिस मसले के लिए वो दवा खा रहा होता है या ले रहा होता है, उससे उसको रिलीफ मिलता है, उस बीमारी से रिलीफ मिलता है। तो ये एक ऐसा इकदाम था उस गवर्नमेंट का जिन्होंने ये डी कंट्रोल किया दिया। अच्छा, 2 तरह के हैं, एक एसेंशियल मेडिसिन है और एक नॉन एसेंशियल मेडिसिन है। उसके ऊपर नॉन एसेंशियल मेडिसिन को डी कंट्रोल किया गया और एसेंशियल मेडिसिन अभी तक वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में है। इसके साथ जो वफाकी हुकूमत ने की कि जो नॉन ड्रग है या न्यूट्रास्यूटिकल जिनको हम कहते हैं, जो नॉन ड्रग है, नॉन न्यूट्रास्यूटिकल है, वो भी इंसानी जान के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं, जैसे वाइटामिन वगैरह हैं, कुछ चीज़ें और हैं, वो बड़ा ज़रूरी होती है, सप्लीमेंट दिए जाते हैं मरीज को अद्वियात के साथ। उसके ऊपर 18% का सेल टैक्स लगा दिया गया और ड्यूटी लगा दी गई। इससे अद्वियात जो नॉन ड्रग है, न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन कहलाते हैं हम, उनके ऊपर टैक्स ने काफ़ी अवाम को वो महंगी दवाएं मिलेंगी, जिससे उनको दवा लेने में जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो महंगी मिलेगी, तो इससे वो दवा खाएंगे नहीं, जिसके लिए उनकी जैसे विटामिन है बड़े जरूरी है, एंटीबायोटिक के साथ विटामिन दिए जाते हैं। अब अगर वो महंगे हो जाएंगे तो मरीज वो आधा इलाज करेगा, आधा नहीं करेगा, जिससे उसे बीमारी में चलिए सर, ये तो वो मामलात हैं कि जो हुकूमत ने देखने हैं, जो फैसिलिटेट करना है आप लोगों को, जो आपके बुनियादी मुतालबात हैं। लेकिन बात ये है कि इस सेक्टर में पाकिस्तान के अंदर जो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती पाकिस्तान में, फार्मास्यूटिकल में। इन जनरल तो हम और सेक्टर्स में भी बात करें, लेकिन इन पर्टिकुलर अगर बात करूँ मैं फार्मा इंडस्ट्री की, तो यहाँ पर क्यों इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, कैसर साहब? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दुख के साथ कहनी पड़ती हैं कि जब 1976 के ड्रग एक्ट में रिसर्च R&D फंड के तौर पे 1% हर जो दवासाज इदारा गवर्नमेंट को देता है, 1% ऑफ देयर प्रॉफिट, वो जमा होता रहा, अरबों रुपए सरकार के पास जमा है, जिसके एक पैसा 1 रुपया रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे नहीं लगाया। इस पर हम बार बार तवज्जो दिला रहे हैं वफाकी हुकूमत को कि ये एक नाजायज तरीके से पैसा हमसे लिया जा रहा है जो किसी मकसद में नहीं आ रहा। और तो आज उसका क्वांटम कितना हो गया सर? उस रिसीवेबल का क्वांटम कितना हो गया होगा आज?
तो एक अंदाजा है कि जब से ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी है, इसके ऊपर हमारा एक अंदाजा है 7 से 8 अरब रुपया उनके पास जमा हो गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में वो अरबों रुपए जमा था जब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी बनने से पहले। तो एक क्वांटम हमें लग रहा है कि 20 से 25 अरब रुपया अब तक गवर्नमेंट लेके चुकी है दवा साजदारों से, जो रिसर्च और डेवलपमेंट के फंड के तौर पर इस्तेमाल होना था। देखिए, पाकिस्तान में कैंसर के ऊपर कोई रिसर्च नहीं हो रही, जिनोमिक्स पे कोई रिसर्च नहीं हो रही, बायोसिमिलर्स पे कोई रिसर्च नहीं हो रही, जो कि आज दुनिया भर में आम तौर पे मरीजों के लिए इस्तेमाल हो रही है, और डिजीज स्पेसिफिक मेडिसिन का दौर आ चुका है, वो हम बना नहीं पा रहे, उसके ऊपर R&D नहीं हो रही, और इसका फंड एक गवर्नमेंट लेके बैठी हुई है, और इस मौजूद पर वो बात करना पसंद भी नहीं कर रहे, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये एक तरह से हम तबासात इदारों से टैक्स ले रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कैसर वहीद हमारे साथ मौजूद थे। अहम तरीन मौजू और बात सारी इस नए एरा के अंदर हैं जहां जदीद टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ काम किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो दुनिया भर में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज उस सेक्टर के अंदर आ रही है, तो पाकिस्तान में भी इसको आना चाहिए, लेकिन उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। और उस R&D के लिए जो हुकूमत के पास इस वक्त पैसे हैं, जो इन कंपनी से 1% ऑफ दियर प्रॉफिट या इनकम जो लिया गया, वही क्वांटम तकरीबन 20 से 25 अरब का है, हुकूमत उसे फौरी तौर पर रिलीज करे ताकि ये रकम वहां पर लगाई जाए।